ऐसा नहीं है कि हम औरतें आलसी होती हैं, बल्कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है अपने लिए वर्कआउट करने का। किचन के काम इतने रहते हैं, घर के काम रहते हैं, बाहर के काम रहते हैं, बच्चों से रिलेटेड काम रहते हैं, और ऐसे में अपने लिए टाइम निकालना, एक्सरसाइज करना बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना और मुझे बताना कि किस वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपकी इसी परेशानी का। देखो, कुकिंग तो एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर महिलाएं करती ही हैं। तो कुकिंग करते करते या रसोई में सब्जी काटते काटते या थोड़ा साफ सफाई करते करते छोटे छोटे मूव्स अगर आप करते हैं तो बड़े आराम से आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। शरीर में आपको कहीं दर्द है, साइटिका का दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधों में जकड़न रहती है, उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारे कंधों की जकड़न को खोलेगी। कमर में अगर आपको दर्द रहता है या पैरों में अगर आपको दर्द रहता है तो ये एक स्ट्रेच आपको जरूर करना चाहिए। अपने दोनों हाथ इस तरह से अपनी किचन स्लैब पे रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों हाथों के बीच में और धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेंगे। ऐसे जितना पैरों को पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए और अब धीरे धीरे अपनी कमर को पूरा इस तरह से नीचे की तरफ पुश कीजिए। मिडिल बैक को अंदर की तरफ पुश करेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे और सामने की तरफ देखिए। बस यहीं पे आपको 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली कम अप एंड फॉरवर्ड। ये एक्सरसाइज आपकी सारी जकड़न को खोल देगी, कंधे के दर्द को गायब करने में, हाथों के दर्द को गायब करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी इसको कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारे पेट के फैट को कम करेगा और हमारे साइड के फैट को कम करेगा। दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लीजिए और अपने हाथ इस तरह से अपनी स्लेब पे रखेंगे। अपना एक हाथ पूरा पीछे की तरफ खोलिए, इस तरह से जितना पीछे जा सकते हैं पीछे की तरफ जाइए। दोनों घुटने सीधे रखिए, हाथ सीधा रखिए पीछे और बस यहीं पे होल्ड करेंगे। पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचिए, कमर सीधी। 1 2 3 4 5। धीरे से सेंटर में आएंगे, दूसरी साइड पीछे घूमेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5। इस तरह से धीरे धीरे ये अभ्यास आपको करना है। अभी मैं आपको एक एक बार करके दिखा रही हूं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो इस अभ्यास को आप थोड़ा सा और ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं। 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर आप ज्यादा रेपिटेशंस भी इसके कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारे पैरों के फैट को भी कम करेगा और पैरों में अगर आपको नमनेस की शिकायत रहती है, सुन्नपन रहता है, उसको भी ये कम करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? मेरी तो सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो इसको करने के लिए इस तरह से सीधे खड़े होंगे, एक हाथ अपनी स्लेब पे रखेंगे, घुटने सीधे करेंगे, पैरों को पूरा साइड में ओपन करेंगे एंड देन क्लोज। पूरा बाहर खोलिए, पूरा अंदर, आउट इन, आउट इन। जितना पैर को खोल सकते हैं इस तरह से खोलिए। सेम प्रैक्टिस को दूसरे पैर से करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। दैट्स इट। छोटे छोटे से मूव्स हैं, आराम से आप अपने किचन में कर सकते हैं और इसका फायदा आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रैक्टिस है दैट इज इंक्लाइन प्लैंक। इस तरह से अपने दोनों हाथ स्लेब पे रख लीजिए। दोनों हाथों के बीच में इतनी गैप होनी चाहिए जितना कि आपके दोनों कंधों के बीच में है। धीरे धीरे पैर को पीछे लेके जाएंगे ऐसे। अब धीरे से अपने कंधों को आगे की तरफ लेके आएंगे। ये पूरा पेट अंदर की तरफ खींचिए, सामने देखिए। जितना पैरों को पीछे लेके जा सकते हैं पीछे लेके जाइए, कमर बिल्कुल सीधी, सामने देखिए एंड जस्ट होल्ड हियर। घुटने एकदम खींच के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly back.
ये प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे आपके पैरों में आपको काफी आराम लगेगा, बिना दर्द के भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं तो कुछ तो अनइजीनेस थी जो अभी ठीक हो गई है। तो ये आपको करना है। साथ में ये आपके बेली फैट को भी कम करेगा। पेट कम करने की एक्सरसाइज देख रहे हो तो इसको अपने रूटीन में आप जरूर शामिल करना। अगला प्रैक्टिस हमारे साइड के फैट को कम करने के लिए। अपना एक हाथ इस तरह से आप स्लेब पे रखिए और दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे हाइट पे भी अपने हाथ को रख सकते हैं, किसी भी दीवार पे इस तरह से अपने हाथ को टिका लीजिए। दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए इधर टच करने की कोशिश कीजिए एंड देन बैक। खड़े खड़े आराम से रसोई में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड से भी करनी है हमें। इस तरह से हाथ रखिए और इधर से, ठीक है। चलिए करते हैं। 1 2 3, ध्यान रखिए इस हाथ को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। 4 5 6 7 8 9 10। आई एम श्योर ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। कैसा लग रहा है करते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन एक्सरसाइज का असर आपको सिर्फ तब पता चलेगा जब आप इनको करोगे। अगर आप सिर्फ खड़े खड़े इनको देख रहे हो या बेड पे लेट के अगर आप इनको देख रहे हो तो कुछ भी फर्क ना आपके शरीर पे पड़ेगा ना आपकी सोच पे पड़ेगा। सोच को बदलना बहुत जरूरी है। जो हमें लगता है ना कि टाइम नहीं है, ऐसा होता तो मैं एक्सरसाइज करूंगी, ऐसा होगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगी, ये ऐसा हो जाएगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगी। तो इस तरह की सोच मत रखो कि कुछ होगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगी। कहीं पे भी आप कर सकते हो, किचन पे आप कर सकते हो, अपने डाइनिंग एरिया में बैठ के आप कर सकते हो, लिविंग रूम में आप कर सकते हो, बेड पे बैठ के आप कर सकते हो, किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट दीजिए ताकि आपके बॉडी का पोस्चर सही रहे, फैट रिड्यूस होता रहे और आपको जॉइंट पेन नहीं हो, आपके जो जोड़ हैं वो अकड़े नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो हर महिला को जरूर करनी चाहिए। क्या करना है आपको, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ आराम से स्लेब पे रख लीजिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे ताकि हमारे दोनों पैरों पे बराबर वजन रहे। सुनने में ये बात बहुत नॉर्मल सी लगती है, दोनों पैरों पे बराबर वजन, वो तो हम हमेशा देके रखते हैं, नहीं देके रखते हैं। अक्सर जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारा पोस्चर कुछ ऐसा रहता है। अक्सर हम एक ही पैर पे वजन देके रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, यानी एक पैर पे ज्यादा वजन रहेगा, एक पैर पे कम वजन रहेगा। अभी आपको क्या करना है, दोनों पैरों पे बराबर वजन देना है और इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े होना है। कमर को सीधा रखेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। अब आपको धीरे धीरे सांस अंदर भरना है और अपने पूरे पेल्विक एरिया को अंदर की तरफ खींचना है। 5 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने पेल्विक फ्लोर को रिलीज कर देंगे। इस तरह से अपने पूरी मसल्स को अंदर की तरफ खींचिए, ब्रीथ को होल्ड कीजिए, 5 गिनिए एंड स्लोली रिलैक्स। ये काम आप रोटी बनाते बनाते, बर्तन साफ करते हुए, किचन को अरेंज करते हुए, कुछ भी करते हुए आप कर सकते हो। अंदर खींचिए अपने पेल्विक मसल्स को, 5 काउंट के लिए रुकिए फिर से एंड रिलैक्स। जो हमें लूज पेल्विक का प्रॉब्लम होता है, बैक पेन होता है, हमारा लोअर बेली काफी ज्यादा निकल जाता है और साथ में जो हमारा यूरिन हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी हंसते हैं, छींकते हैं, जोर से बोलते हैं तो हमारा यूरिन लीक होने लगता है, इस परेशानी को आपकी ये कम करता है। बहुत महिलाओं को ये परेशानी होती है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको डेली करनी है। ब्रीदिंग का अभ्यास तो डेफिनेटली अपने किचन में आप कर ही सकते हैं। एक्सरसाइजेस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। आप में से कितने लोग रेगुलरली इन प्रैक्टिसेस को करने वाले हैं वो भी मुझे जरूर बताना। अगर आप वर्किंग हैं, ज्यादा टाइम नहीं है खाने बनाने का, लेकिन डाइटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दोनों वीडियोस को एक बार चेक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।